मेरी तरफ से छात्रों की भोली भाली जनता को मेरी दिल की अमीर गहराइयों से सलाम, आदाब और राम राम। छात्रों के लोगों से एक बार हम फिर अपील करने आए हैं, फिर हमेशा से आपको हम छात्रों की इसी सरजमी पे बार बार दस्तक देकर आपको चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि आप अपने फ्यूचर का फैसला बदल दो। जो जिसके ऊपर आपने एक बार भरोसा किया है उस पर दोबारा भरोसा न करो, क्योंकि आपके सामने फिर हम एक नए उम्मीदवार के साथ हैं और पढ़े लिखे नौजवान के साथ खड़े हैं। आओ हम सब मिलकर इनका साथ दें और अपने फ्यूचर की तर्जुमानी करें। सभी छात्रों की आम नौजवानों से गुजारिश की जाती है कि उन्होंने पहले एक चाचा और एक भतीजे की बात सुनी होगी। वो दोनों आपस में इकट्ठे होते थे और कहीं ठेकों पर आज जंग चल रही है। वो आपके जज्बातों के साथ आज फिर खेलने के लिए आए हैं, क्योंकि आज छात्रों के अंदर अगर स्कूलों की हालत है वो चाचे और भतीजे की वजह से, आज अगर छात्रों के अस्पतालों की बुरी हालत है वो वही चाचा और भतीजा है। आज अगर हमारे यहाँ सड़कों की बुरी हालत है वो चाचे और भतीजे की वजह से है। वो आपको एक बार फिर धोखा देने के लिए आए हैं। वो आपको एक नया जामा पहना कर आपको धोखा देने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने 18 साल से आपको सिर्फ धोखे दिए हैं, कभी भी आपका भला नहीं सोचा। अगर उन्हें सोचना होता तो वो पहले सोच चुके होते, जब उनके साथ थे, जब उनके इशारे खड़े थे, वो उस दिन भी सोच सकता था। लेकिन आज आपको जज्बात आपके उबार के आपसे वोट छीनना चाहता है, बाकी कोई नहीं। उसका मुद्दा और मकसद सिर्फ आपको आपके जज्बातों के साथ खेलना है, आपके गवर्नमेंट के साथ खेलना है। अगर उन्हें काम करना होता, जब उनके कैबिनेट मंत्री उनके बगल में होते, उनके कहने से उठते, उनके कहने से बैठते, तो वो काम तब करते। आपकी बात अगर उन्होंने कहीं रखनी होती तो वो तब रखते। आज क्यों अपने ठेके जब बंद हुए, अपना काम अपना बिजनेस जब ठप हुआ, तो उन्हें लगा कि मुझे अलग चलना चाहिए, क्योंकि उनका व्यापार सिर्फ पैसा है। आपके जज्बातों के साथ खेलने के लिए फिर से आए हो। आपके स्कूलों के साथ, आपके फ्यूचर के साथ उन्होंने खेला है। 16 साल से खेलते आए हैं। आपको धोखा देने के लिए उन्होंने एक नया जामा पहना है, और उस जामे का नाम है लोकल। वो आपको लोकल कहकर भुला रहा है, धोखा दे रहा है, क्योंकि वो पहले भी धोखा देता था और आज भी धोखा देता। अगर उसको छात्रों की हमदर्दी होती, उस चाचे भतीजे को सचमुच छात्रों की हमदर्दी होती, वो 18 साल पहले करते। वो 18 साल पहले स्कूल की बिल्डिंग बनाते, वो 18 साल पहले अस्पताल बनाते, वो 18 साल पहले स्कूल बनाते, सड़क बनाते। फिर सिर्फ आपको धोखा देने के लिए वो इस बार एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, जिनका उनका मुद्दा और मकसद पैसा है और पैसा है। आपको इस बार जागना पड़ेगा, एक काबिल, एक होनहार नौजवान को साथ देना पड़ेगा, क्योंकि उस चाचे और भतीजे के धोखे में मत आओ, क्योंकि उनका पीछे एक ही मुद्दा और मकसद है, इंद्रलाल की गरीब जनता को धोखा देना। आज 16 साल पहले भी आपसे यही कहा था मैंने, और आज भी कह रहा हूं, क्योंकि उस चाचे भतीजे की एक ही बात है, क्योंकि वो छात्रों की, जनता की जज्बातों को खेलता है। वो दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, क्योंकि वो एक ही थाली में रोटियां खाते थे। क्यों आज वो थाली एक दूसरे के गंदे हो गए? क्यों किसने थूका उस थाली में उनकी? क्योंकि वो खुद उस थाली के जिम्मेवार है। अगर कहीं गलत हुआ है तो उनके हिसाब में, उनके पैसे में, तभी वो आपके जज्बातों के साथ खेल। आज उनका रोना आपको दिखता है। क्या उस दिन वो नौजवान नहीं होता था जब वो कैबिनेट मंत्री उसके बगल में होता था? उस नौजवान का काम नहीं होता था? क्या वो आज उस दिन वो काम नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन उस दिन अगर उसने काम किया तो अपने ठेके खोले, अपने ठेकों के लिए काम किया, छात्रों के, किसी नौजवान के लिए उसने
कभी काम नहीं किया, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अब हम चाहते हैं कि आप हमारे रहनुमा की दो बातें, एक पढ़े लिखे नौजवान की दो बातें भी सुने। आज तक आपने सिर्फ ठेकेदारों की बातें सुनी है, आज आप एक पढ़े लिखे नौजवान की बात सुने। आप उस नौजवान की बात सुने जो ऐलान के काबिल है, आपकी रहबरी के काबिल है। आपको एक ठेकेदार नहीं चाहिए, क्योंकि आपने एक असेंबली में एक पढ़ा लिखा नौजवान भेजा है, क्योंकि उसकी तर्जुमानी आपकी उसने करनी है। आपके स्कूल बनवाने हैं, आपके अस्पताल बनवाने हैं, आपके अस्पताल बनाने, आपके सड़क बनानी है, आपकी नौकरी का अदाला करना है, उससे हर एक चीज करनी है। शुक्रिया। इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे मैं रुखसत आता हूँ, लेकिन मेरी एक एक बात को आप करीब 2 बार बहुत नजदीकी से सोचिए। शुक्रिया। मैं